अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज की अफसोसनाक तरीन खबर आपसे शेयर करें जो कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से है। गुज़श्ता रात से ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि उनका जो हेलीकॉप्टर है उसको हादसा पेश आया मुबैना तौर पर, और आज इसको कन्फर्म किया गया। बताया गया कि मौसम की ख़राबी के बायस जितने भी अफराद हेलीकॉप्टर में सवार थे वो जाँ बहक हुए, और वहाँ के सदर जो हैं, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जो कि जानबर नहीं हो सके। और इस पर पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत है उसकी तरफ से अफसोस का इजहार भी किया गया। ख़ास तौर पे ये कि गुज़श्ता महीने ही उनका विज़िट था पाकिस्तान का, जिसमें 3 रोज़ उन्होंने क़याम किया, बहुत से MOUs पर साइन किया, और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसको पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और तमाम प्रोमिनेंट शख्सियात जो हैं वो अफसोस का इजहार इस पर कर रही हैं। इसके बाद अगर मुल्की सियासत की हम बात करें तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते वीकेंड पर एक ख़िताब किया गया, क्योंकि उनका वर्किंग कमेटी का इजलास था। उससे ख़िताब करते हुए कुछ पुराने सियासी मुहर्रिकात उन्होंने दोबारा डिस्कस किए। लंदन प्लान का जिक्र किया। 2013 में जो मुज़ाकरात करने के लिए वो उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास गए, बनी गाला उनसे बात की। उन्होंने ये कहा कि पहले कोऑपरेट करने का कहा गया लेकिन बाद में डबल क्रॉस किया गया मुझे। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि आया अब नवाज़ शरीफ साहब अगर पार्टी की सदारत संभालते हैं तो क्या मज़ामत का बयानिया दोबारा से वो लेंगे या फिर सिर्फ मफाहमत तक महदूद रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अब अगर मुज़ाकरात की बात हो ही रही है और राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात करते हैं रिपीटेडली कि अगर वहाँ से हाथ बढ़ाया जाए तो हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो इसका आगाज़ करेगा कौन और किस तरह हुकूमत जो इल्ज़ामात हैं धांधली के उसको मैनेज करेगी। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपके वक्त का। बताइएगा, मुल्की सियासत में जो कुछ चल रहा है उस पर तो गुफ्तगू करेंगे आपसे, लेकिन कल NA 148 मुल्तान का जो नतीजा सामने आया जिसमें पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी कामयाब हुए हैं, इस पर आपका क्या तज्जिया है? मुल्तान की पॉलिटिक्स को तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। पीपल्स पार्टी इस पूरे शहर को कैसे डोमिनेट कर रही है? क्या PTI से लोग खफा हो चुके हैं या फिर कोई और फैक्टर है इसमें? इसमें अगर 40,000 वोटों की जरूरत पड़ेगी उस वक्त तक तो वो अली मूसा काज़मी जीतेगा, अली मूसा गिलानी। क्योंकि जो अली कासिम गिलानी जो वहाँ पे महेश साहब हैं, उनको अगर वोट ज़्यादा मिल गए 40,000 से भी ज़्यादा फिर वो हारेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन 24 का मोटा सरप्राइज यही है कि 40 बल्कि कई जगह पर 50-60 भी जनरल इलेक्शन में PTI वाले जीत रहे थे तो उनको भी हरा दिया गया। तो इसमें कल जो इस वक्त बातें की जा रही हैं उस इंतखाबात में अगर आप उसके जो कैंडिडेट है जो लड़ रहा है उसको आप RO के दफ्तर में नहीं जाने देते, उसके वहाँ जो भी उसका वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स हैं उनको आप जाने नहीं देते। RO का दफ्तर होता है उस दिन के लिए शोरूम, जिसमें उन्होंने हर रिजल्ट जो है कौम के सामने भी लोगों को उस कमरे में बिठा के भी दीवार पे लिख देना है कि ये पोलिंग स्टेशन पे वो जीत रहा है या ये जीता है। जब ये शोरूम है उसके अंदर भी आप किसी को दाखिल नहीं होने देते और एक तरफा आप अनाउंस कर देते हैं उसको मैं धांधली नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, मुझे बताइए। ठीक है हाशमी साहब, एक और इशू नवाज शरीफ साहब ने रेज़ किया, हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि 2013 में मैं बनी गाला गया, उस वक्त के जो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ खान साहब से मुलाकात की। उन्होंने मुझे कहा मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, लेकिन बाद में लंदन में एक कंस्पिरेसी क्रिएट की और हमारे खिलाफ साजिश कर दी। तो ये लंदन प्लान जो था जिसमें एलिजिडली कहा जाता है कि ज़हीरुल इस्लाम साहब भी थे, तायरुल कादरी साहब भी थे, चौधरी बरादरान भी थे, आपके इल्म में है कि उस मुलाकात में वाकई ये डिसीजन लिए गए थे कि धरना दिया जाएगा, इसके अलावा तख्ता उल्टा जाएगा इस हुकूमत का? देखिए मैंने तो इमरान खान से हमारी पार्टी में डिस्कशन होती रही, हमें और कहीं से तो मालूम नहीं होना था। इमरान खान साहब ने बातें की और कहा कि
सुप्रीम कोर्ट उनके साथ होगा, हमारे साथ होगा, हमारी कमांडर इन चीफ के साथ होगा, और इस तरीके से वो नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप से हमें जान छुड़ा देंगे। अब ये बातें कुछ ढकी छुपी नहीं रह गई। बात ये है कि मियाँ साहब को वो उन्होंने उतार के फेंक दिया। मैंने इमरान खान से डिफर करके अपने घर आ गया आज, और मैंने इमरान खान से कहा था कि आपके साथ भी ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट यही करेगी, आपको जेल में डाल देगी, आप बैठे होंगे, फिर आपको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ये जो बैसाखियाँ तलाश कर रहे हैं अपने इक़्तिदार को और अपनी डिक्टेटरशिप को दबाम देने के लिए कर रहे हैं, आप उनके कहने में ना आए। तो मैं तो इख्तिलाफ भी किया। जो आप कहते हैं ना प्लानिंग, वो एक दफ़ा की प्लानिंग तो नहीं होती। उनकी हर जो वज़ीर आज़म सिविलियन हो उसके खिलाफ प्लान करते हैं, उसको उछाल के फेंक देते हैं। चलिए मियाँ नवाज शरीफ को तो उठवाया इमरान खान ने, मुझे आप ये बताएं कि फिर जुनेजो को किसने उठवाया? इससे पहले चले जाएं भुट्टो से पहले सब सिविलियन गवर्नमेंट को, हर वज़ीर आज़म को उन्होंने, इमरान खान था वहाँ पे। ये एक रूटीन की चीज़ें थी जिसके अंदर इमरान खान को नहीं माननी चाहिए थी उनके बाद। मैं तो उसी वक्त से मैं तहरीक इंसाफ से उठ कर चला आया। मैंने असम्बली में भी जाके खड़े होकर कह दिया, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को फ़ायदा भी हुआ। शहबाज शरीफ ने अभी वज़ीर आज़म होते हुए हम तमाम पब्लिकली एक MNAs के पूरे इजलास में कहा कि जावेद हाशमी साहब, आपने हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया था, इक़्तिदार रह गया था 2 दिन या 1 दिन, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें 3.5 साल आपकी वजह से इक़्तिदार मिल गया। अच्छा, मेरी वजह से मिल तो गया, फिर तुमने क्या किया? जब तो वो उनको साजिश को बेनकाब करते, 3.5 साल आप हुकूमतें करते रहे। और जावेद हाशमी को की बात मैंने कहा, शहबाज शरीफ ये जाने थे ये बात, फिर उसने कहा नहीं, ये हम तो तब से मैं आपका पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपके जलसों में आपके नारे। देखिए ये बातें एक बहुत सानवी हैसियत कर गई हैं। एक ही हकीकत है, वो है एस्टेब्लिशमेंट। वो प्लान करते हैं, वो साजिश करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। अभी मैं देख रहा था तस्वीरें 1999 में जो पूरी तंजीम जिसको नवाज साहब उसकी लीड कर रहे थे, तहरीर कादी भी थे, नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप के साथ तो वो भी जंग लड़ रहे थे। तो इसका मतलब बाद में तो नवाज से भी मियाँ नवाज शरीफ ने और कुछ नवाज ने सुलह कर ली। हाशमी साहब, लेकिन कतला कलामी की माजरत, आपके जो नाक़दीन है ना, वो फिर ये बात करते हैं कि अगर कोई पार्टी या कोई सियासी लीडर इस तरह की साजिश का हिस्सा बने, लंदन प्लान में शामिल हो, ज़हीरुल इस्लाम साहब से नेगोशिएट कर रहा हो, और ज़हीरुल इस्लाम साहब भी ये मान चुके हैं कि तीसरी क़ुव्वत को हमने जगह दी थी, तो क्या फिर उससे जब वो ज़ेरे अताब आए हमदर्दी होनी चाहिए जो आपको इस वक्त है तहरीक इंसाफ से? वो अब भी कह रहे हैं हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। क्या ये सियासी जमात का रवैया? मैं आपसे अर्ज करूं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैं खड़ा रहा, 4 दफा उन्होंने डील की है, कौम को गुलाम बना के चले गए जिद्दा, फिर ब्रिटिश का दौर आ जाता है, वो 4 दफा कर चुके हैं। अगर इमरान खान ने जो हुकूमत चलाई, मैं समझता हूं कि वो आज़ादाना हुकूमत नहीं चला रहे थे, उन्होंने गलत किया। अब अगर मुझे बताएं, एक दफ़ा पूरी मेरी ज़िंदगी के अंदर 35 साल में 5 दफ़ा डीलिंग कर चुके हों और अपने मफादात उठा के इक़्तिदार में आ चुके हों, अब जब तक जिस वक्त इमरान खान खड़ा हुआ है,
कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। ये कभी कभी आता है। नवाज शरीफ ने जब कहा था वोट को इज्जत दो तो पूरी कौम को उसके साथ खड़ी हो गई थी। फिर पॉलिटिक्स कहाँ से निकल आए, फिर डील क्यों हो गई, फिर बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दे दी गई। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। इमरान खान जब तक खड़ा है और यकीन है खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जो बैठ गए हैं, जो डील करके सीटें लेके कुर्सियां लेके हुकूमतों में बैठे हैं, खुद उन्हें पता है कि ये चोरी की सीटें हैं, उनके साथ खड़ा हूं या इमरान के साथ खड़ा हूं। अगर इमरान खान ने डील की तो मैं फिर जावेद हाशमी हूं। मैं अकेला बैठा हूंगा, मैं उस डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। हाशमी साहब, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने अगर नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली है तो वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सके? आप इस बारे में क्या समझते हैं? नहीं, वो तो जब आपको एक ही सीट मिले भी ना, 17 सीटें सारी मिलेंगी, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब को बना के बाद में उनके अहकामात सुनते रहते। उन्होंने बनाना था, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमारी अच्छे तरीके से हमें ओबे करेगा, ये फिर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए नवाज शरीफ ने परसों कह दिया है, जजों को कहा है बुरा, बाकियों को कहा है, लेकिन बाजवा का नाम नहीं लिया, फैज हमीद का नाम नहीं लिया। तो ये आप कहेंगे कि उनको वजीर आजम बना देते। कोई कहा घर में अपनी दोनों सीटें आ चुके हों, उनको तो सियासत से रिटायर होना चाहिए था मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, तो अब उन्हें अगर पार्टी सदारत मिल रही है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता दोबारा ले लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई वो पार्टी है नहीं जिसके वो सदर बन रहे हैं। पार्टी जिसकी 17 सीटें बची हैं यार, वो पार्टी रह गई है। पीपल पार्टी रह गई है, पर उन्होंने सियासी जमातों को तो ख़त्म कर दिया है। उन्हें अपने मकासद के लिए पीपल पार्टी का नाम रहने दिया है, मुस्लिम लीग नून का नाम रहने दिया है। वो भी अपने मकासद के लिए किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो उनको फिर इस्तेमाल करते रहे, जैसे कि वो कर रहे हैं इस्तेमाल उन्हें। इसलिए आप ये समझे कि वो कोई कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। भाई मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उनको इतना ना बढ़ाए, इतना ना चलाए। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जिस तरीके से वो मामला करते हैं। अच्छा, और 2017 में आपने ही कहा था कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के जाने के बाद जो जजेस आएंगे, खान साहब ने आपको ये बताया कि वो मियां साहब को फारिग कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ वो सब किया, जुडिशरी का रोल उससे ज़्यादा दागदार नहीं था क्या? मैं तो ये आज फिर कहता हूँ, मैं कैसे नहीं कहता हूँ। अब आप तो सवालात हुजूम करते हैं जैसे कटहरे में मैं खड़ा हूँ। मैं नहीं खड़ा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि हक़ाइक़ जरा क्लैरिफाई हो जाएं। वो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त तसद्दुक जिलानी के बाद ही ये मामला चले ना, जाके तसद्दुक जिलानी से या मियां नवाज शरीफ से जो जिन्होंने वादा किया था कि वो आपको सरेंडर कर देंगे, वो फौज जिम्मेदार थी, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। वो मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके सारी प्लान को पंक्चर कर दिया। इसको आज पूरी कौम इस बैकग्राउंड को कभी जिक्र ही नहीं करते। बिल्कुल शहबाज शरीफ करता है, नवाज शरीफ ने भी किया था, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास और हमारे दामन पे दबे लगाएंगे आपको। भाई वो जो हमने कर दिया उसकी वजह से इमरान खान खुश होगा, जिसके मैंने वो पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो वो मुझे माफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाशमी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आप फिर ये बता दीजिए, क्योंकि आपकी एक जो विजन है पॉलिटिकल, वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास हो। ये बताइए कि अब इन धांधली के इल्ज़ामात की जद में जो ये हुकूमत आ चुकी है, इसका फिर हल क्या है? 2024 के इंतखाबात के बाद की इंस्टेबिलिटी कैसे ठीक होगी?
देखें, मैं तो कुछ बताऊं भी सही, लेकिन इमरान खान ने एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा किया है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी सीटें जो है 245 वाली वो हमारी वापस करा दें। हम जो बाकी लोग हैं वो उसके ज़रिए से हुकूमत हमारी बनती है, हमें दे दें। हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हम गुफ्तगू के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई का जो ड्यू शेयर है, आप कह रहे हैं पीटीआई का ड्यू शेयर उनको दिया जाए। माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम जावेद हाशमी साहब मौजूद थे। उनका कहना यही था कि इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात को अगर फिक्स करना है तो जिसका मैंडेट है उसको देना पड़ेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सवाल तो अपनी जगह, लेकिन एक और मसला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के दरमियान भी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बिजली के जो नर्ख हैं उनके हवाले से बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो निज़ाम है सारा वो अपने अंडर ले लेंगे अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए। साथ साथ इससे पहले भी वो इस्लामाबाद पर मार्च करने की बात कर चुके हैं। तो इस सूरत हाल में इस कन्फ्रंटेशन को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी और मुज़ाकरात किस तरह से शुरू हो पाएंगे, इससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और बिलाल अज़हर कियानी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि गंडापुर साहब के हवाले से गवर्नमेंट भी ये क्लेम करती है कि वो गैलरी की सियासत कर रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बयानात देते हैं, वैसे हमारे साथ कॉपरेशन है, लेकिन मीडिया की कंजम्पशन के लिए वो हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास चंद दिन हैं, इसके बाद फिर हम जो रास्ता लेंगे वो जो एजेके के अंदर हो रहा है वही हम कर देंगे। तो इस पर अब इल्ज़ाम आप पर कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से पहले ही मुल्क को इतना नुकसान हो चुका है, तो क्या ये तर्ज अमल मुनासिब है इस स्टेज पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से नहीं पहुंचा। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो जुडिशरी की इनकॉम्पिटेंस से नहीं पहुंच रहा। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो ये जो फॉर्म 47 की वजह से भी नहीं पहुंच रहा। पाकिस्तान को जो नुकसान 11 अरब डॉलर का पहुंचा है, लोगों ने बाहर जो पैसे गायब करके लेकर चले गए और प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे भी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान को असल नुकसान तो जो पहुंच रहा है वो तो इमरान खान की जो एक तस्वीर लीक हुई थी उसकी वजह से पहुंच रहा है। वो तस्वीर क्यों लीक हुई थी, ठीक है। अब उसी बात आपकी तरफ जो आ जाते हैं वो ये है कि कन्फ्रंटेशन, देखिए कन्फ्रंटेशन कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है, हर सूबे का मौकफ है कि जो हमारा हक है वो क्या कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे जो सस्ती बिजली है, जो हमारी बिजली जो हमें मिलनी चाहिए थी वो आप हमें दे दो। बेशक हमारे पैसे साथ साथ काटते जाओ, लेकिन हमें जो हक है वो दे दो। अगर आप एकदम नहीं दे सकते हो ना दो, लेकिन इसको एडजस्ट करते जाओ। मतलब अगर आपने मुझे 100 रुपए देने हैं, आप मुझे 100 रुपए ना दो, लेकिन जो मैंने आपको 30 रुपए देने वो बीच में एडजस्ट कर लो। मैं आपको 30 रुपए नहीं दूंगा, मैं उसको एडजस्ट करता जाऊंगा। सो दैट इज व्हाट वो। और उसमें कोई देखिए, हर एक, जब हम सूबे की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तार है अपने रेवेन्यू जनरेट करने में भी और अपने सारे काम करने में भी, और जो वो काम करना चाहते हैं उसमें है, तो फिर उस लिहाज से जो मेरा पैसा आपने देना है, आप मुझे मेरे पैसे दो, क्योंकि मैंने उस पैसों की बेसिस पे अपने अवाम की चीजें हल करनी है। जब आप मुझे पैसा नहीं देते हो आप, तो मैं तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा अपनी रिजर्वेशन दिखाऊंगा ना। तो मेरे लिहाज से ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये बहुत गलत तरीके से इसको मैनेज कर रही है। अगर पैसे नहीं आप हुमायूं साहब, लेकिन ये कहना कि हम पैसों को अपनी तहवील में ले लेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने उससे भी बुरा हाल कर सकते हैं, कौमियत की सियासत का भी इसमें अंसर दिखाई दिया जो उन्होंने बयान दिया, तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो बेशक जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कन्वे किए जा रहे हैं, सवाल तो उस पर है। नहीं जी, उस पर सवाल नहीं है। देखिए, इस तरह ये है कि मुझे एक बात बताएं, आपने क्या ये सवाल पूछा है पंजाब की गवर्नमेंट से कि जब केपी की गवर्नमेंट ने पंजाब के जो
काश्तकार हैं जिनको कहा गया था कि इन पैसों हम आपसे आपके जो जितने भी गंदम है हम आपसे नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो वहां पे केपी वाले कहते हैं कि यार 3,900 रुपए के लिहाज से जो बताया गया था तो चलो हम आपसे खरीद लेते, अगर पंजाब नहीं खरीदी, अगर फेडरल नहीं खरीदती हम आपसे खरीद लेते, हमें जरूरत है ना, केपी को जरूरत है तो हम कहते हैं कि चलो हम आपसे खरीद लेते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, पंजाब ने बिल क्यों पास किया है कि वो बगैर परमिट के किसी को नहीं बेच सकते? पाकिस्तान के अंदर एक सूबा अपनी जो काश्तकार है उसके ऊपर एक क्या कह सकते हैं उनको रोक रहा है कि वो फ्रीली अपना मुल्क के अंदर, मुल्क से चलें इसका जवाब ले लेते हैं। बिलाल साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, गंदम वाला जो वो पॉइंट रेज कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे इल्म में तो कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आप अपने मुल्क के अंदर कहीं भेज सकें, और मैंने मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही क्लैरिफिकेशन देखी है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान इंटर बॉर्डर। दूसरी बात ये मुज़म्मिल साहब जो आपका सवाल था ना जी, देखिए बात ये कि यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब अभी मेरे ख्याल से प्ले टू द गैलरी उनका रवैया ऐसा हुआ है, मगर जो भी वजह है बात यह है कि हिज रीसेंट बिहेवियर स्पेशली इज कंप्लीटली इंटॉलरेबल, कंप्लीटली अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। किसी भी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का, चूंकि इब्तदाई दिनों में मैं आपके और दीगर शोज में जाके ये बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब बतौर सीएम केपी प्राइम मिनिस्टर के पास आए, फिर एक मीटिंग स्मगलिंग के मुतालिक हुई जिसमें सारे सीएम्स मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आपके आर्म फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन थी, लीडरशिप थी, हम दीगर लोग वहां पे मौजूद थे। बड़ी संजीदा डिस्कशन हुई, सूबों ने अपना मौक़िफ़ दिया, वफाक ने अपना दिया, और एक संजीदा जिम्मेदाराना गुफ्तगू एक अहम कौमी इशू पे नजर आई। मेरे लिए तो बड़ी इंकरेजिंग थी, मगर मुझे लगता है कि शायद उनको अपनी जमात से अंदर से प्रेशर आया है या जो भी वजह हुई है, ही इज टेकन अ कंप्लीट यू टर्न, और वो जो इनकी एक पुरानी एक तरीकाकार था अमीन गंडापुर साहब का बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, ही हैज रिवर्टेड टू दैट, जिसमें अब आप देख लीजिए चाहे वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का मामला हो, चाहे वो ये पेस्को वाला मामला हो, चाहे वो गवर्नर केपी को केपी हाउस से निकालने का मामला हो, तो ये कंप्लीटली बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बातें, इससे मामला सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे ही। बिलाल साहब, लेकिन तारिक साहब ने तो ये कहा ना कि बयानात तो वो दे रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन हमारे साथ कोऑपरेशन भी उनकी जारी है, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो आपके बयान के मुताबिक तो मेरा ख्याल है वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे। जी देखिए मेरा तो ये कहना है कि बिहाइंड द सीन्स, अब आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सो आई डोंट नो, हो सकता है साहब अगर कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो ऐसा होगा। जैसे कि मैंने कहा ये बात उससे वैसे फ्रैंकली जुड़ती है उसी बात से जो मैं कह रहा हूँ, इन द सेंस के मे बी ही इज जस्ट डूइंग दिस टू प्ले टू द गैलरी। अच्छा, इवन इफ दैट्स द केस, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है। अगर सिर्फ वो गैलरी की तरफ ही प्ले करने के लिए भी ये बात कर रहे हैं, फिर भी मेरा ख्याल है इन्हें गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल तासुर भी अच्छा नहीं जाता, पब्लिक परसेप्शन भी अच्छी नहीं जाती। जो सियासी टेम्परेचर्स बार बार राइज होते हैं उसको पैसिफाई करने के बजाय ये मामले को उलझाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वाकई में ही अगर उनका रवैया उधर बेहतर है तो इधर भी वही रवैया रखें, उससे उनका कद बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है हुमायूं साहब, एक और मसला जो कि रिसेंटली दोबारा रीसरफेस किया, नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंदन प्लान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013 में बनी गाला में बजाते खुद गया, मुझे कॉपरेशन का कहा खान साहब ने, और बाद में लंदन जाके ज़हीरुल इस्लाम साहब से मुलाकात कर ली और लोगों से कर ली, और साजिश का बयानिया मेरे खिलाफ तैयार कर लिया। तो अब पीटीआई जो ये कह रही है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जमहूरियत पे कदगन है, उस वक्त की जो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उस वक्त की जमहूरियत के खिलाफ कदगन तो आप लगा रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़, अभी बिलाल साहब ने एक बात की है, मेरे ख्याल में बिलाल साहब शायद पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट के साथ इन टच नहीं है, क्योंकि ये MNA है तो इनको ऑब्वियसली उन्होंने बताया नहीं होगा। लेकिन आज बिजनेस रिकॉर्डर अगर आप अभी निकाल के पढ़ ले, और मुख्तलिफ जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन सब के ऊपर एक कदगन लगाई हुई है फार्मर्स के ऊपर, इस नाम पे कि वो पंजाब से केपी वीट स्मगल नहीं कर सकते। नाम स्मगलिंग का दिया हुआ है, और उसमें यह है कि एक्चुअली केपी वाले 3900 रुपीस के लिहाज से खरीद रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर जो बिक रही है वो 2000 से 3000 के दरमियान में बिक रही है।
वीट जो बिक रही है। तो उस चीज के ऊपर इन लोगों ने किया हुआ, और ये प्लीज थोड़ा सा अपना नॉलेज जरा वो कर ले, अप टू डेट कर ले, ये वाकई इस तरह हुआ है कि पंजाब ने किया हुआ है, और इससे ज्यादा। तो चले आप कौमी असेंबली में अगर इस पर डिबेट शुरू कर लें तो वो रेलेवेंट नहीं है क्या? जरूर इनको चाहिए कि बिलाल साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हैं फॉर्म 47 के, लेकिन हैं तो सही, तो वहां पे ये उठा सकते हैं। नंबर 2 बात आ जाती है जो आपने लंदन प्लान की बात कर रहे थे जी। देखिए इस तरह है कि इन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी 2006 में विद बेनजीर भुट्टो, ठीक है। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब इन्होंने साइन की थी तो उसके अंदर क्लॉज 22 है जिसमें इन्होंने कहा था कि हम आर्मी से कोई मदद नहीं मांगेंगे। 10 महीनों के अंदर अंदर आफ्टर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट दे वेंट टू आर्मी और उनसे या एस्टैब्लिशमेंट और उनसे ये मदद मांग रहे थे। अच्छा, उसके बाद इस वक्त जो हुआ है वो सबको पता है कि किस तरीके से इन लोगों ने मदद किया। इन लोगों ने तो पूरा वो जो है लम्बा लेट गया बंदा, उस तरीके से वो हो गया। अब रह गई बात क्या है कि यह कहते हैं कि अगर मैं 2011 में गया था और इमरान खान से जाके मिला था, या 2013 में जाके मिला था और हुआ था, तो फिर देखिए बात ये हो जाती है। बनी गाला की सड़क बनवा के दी उन्होंने, और क्या करें आपके लिए वो। देखिए ना, बात है ना, अगर बनी गाला की सड़क बनवा के दी तो ये किसी पे एहसान नहीं किया था। वो बनी गाला में एक बंदा नहीं रहता, बनी गाला में हजारों लोग रहते हैं, ठीक है, और उन सब के लिए इन्होंने किया था और करना भी चाहिए था, क्योंकि फेडरल वाले या अगर फेडरल इस्लामाबाद के लिए नहीं करेंगे तो कहां के लिए करेंगे। सही, आपका पॉइंट आगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिलाल साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, अब पीटीआई का तो हुमायूं साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ आपने खुद ही उसको वायलेट कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि क्या हम ये इससे ये अखज़ करें कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी सदारत संभालते हैं तो वोट को इज़्ज़त दो या मज़ामती बयानियाँ दोबारा से हम रीसरफेस होता हुआ देखेंगे, या फिर मफामत तक ही महदूद रहा जाएगा नून लीग की तरफ से फॉर द टाइम बीइंग? जी मुज़म्मिल साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं चूँकि हुमायूं साहब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं जी, मेरे बड़े हैं, मगर बात यह कि मैंने अभी कंफर्म किया है, जस्ट एज वी वर ऑन दिस शो विद पंजाब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई किसी किस्म की ना कोई कतगन है, ना कोई पॉलिसी है केपी में पंजाब की गंदम की सेल की, ना ही ये लीगली पॉसिबल है। सही। आई जस्ट वांट टू मेक दिस कैटेगोरिकली क्लियर कि ऐसी कोई कतगन नहीं है। और क्योंकि हुमायूं साहब ने इशारा किया कि मुझे अपना नॉलेज अपडेट कर लेना चाहिए, तो मैंने नॉलेज अपडेट करके आपको चलें इसको हम भी कंफर्म कर लेंगे। सही, बता दिए। सही। दूसरी बात यह है, नहीं मैं डायरेक्टली जी आई जस्ट राइट नाउ फ्रॉम द मोस्ट रेलेवेंट पीपल इन गवर्नमेंट विदाउट, हाँ जी, उनसे मैंने पूछा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हुमायूं साहब ने मुझे कहा कि चले मैं फॉर्म 47 वाला ही हूँ, तो चले इसी तरीके ऑन अ लाइटर नोट, वो भी RTS डाउन वाली सेनेटर हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरी जहाँ तक देखिए नवाज शरीफ साहब की बात है, देखिए बात मफामत की नहीं है, बात उसूल की है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर 2018 के इलेक्शंस से पहले जो सारा एक ड्रामा हुआ, जो एक पूरा प्रोजेक्ट हुआ, जो कि इमरान खान साहब को मुकम्मल बैसाखियाँ प्रोवाइड करके पहुंचाने के लिए किया गया, पहले नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए रियासत के सारे सतून इस्तेमाल किए गए, उनने वो हकीकत बयान की जो एक तल्ख हकीकत है इस मुल्क की। मगर देखिए हम आगे फिर भी मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। आज उन्हीं के नामजद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हैं जो आवाम की मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अब 28 तारीख को हमारे पार्टी के जनरल काउंसिल का इजलास है जिसमें हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, और सारे कारकुनान की ख्वाहिश है कि उस दिन इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ साहब को फिर से पार्टी की सदारत वापस संभालते हुए देखना चाहते हैं। और क्या नवाज शरीफ साहब हामी हैं मुज़ाकरात के, तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात के हामी हैं नवाज शरीफ साहब? जी देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर 2013 का भी एक वाकया का जिक्र किया जब वो बनी गाला गए, और किस तरह उन्होंने उस वक्त भी एक हाथ बढ़ाया, और किस तरीके से जो बात वहाँ पे हुई उस वादा खिलाफी करते हुए 5-6 दिन बाद ये एहतजाज और धरनों का ऐलान किया गया। तो दिस पार्टी PTI हैज अ टेरेबल हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू डायलॉग विद अदर पार्टीज, कोई जमहूरी रवैया दिखाने की सलाहियत। बिलाल साहब, अवाम किस पे ट्रस्ट करे? एक लंदन प्लान वो एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ बनाया और बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया। नहीं देखिए, मैं मुज़म्मिल साहब जरा कोशिश करके एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ। देखिए हम सियासी जमातें हैं,
हर वक्त कौमी इश्यूज के ऊपर, चूंकि ये किसी भी शख्स या किसी भी दिस इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज और ईगोज, ये कौमी मसाइल की बात है, कौमी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी जमातें हमेशा बातचीत के लिए ओपन होती हैं और रहना चाहिए। और मैं एक बात जरूर यहां पे कहना चाहूंगा, बिकॉज आई नो वेयर शॉर्ट ऑन टाइम एज वेल, कि पिछले हफ्ते कौमी असेंबली में एक नाखुशगवार वाकया हुआ जुमेरात के दिन, बट एज दे से एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। वो वाकया जब हुआ तो उसको रिजॉल्व करने के लिए 2-3 घंटे जो एक एफर्ट हुई फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द हाउस इक्वली, लाइक ऑपोजिशन भी, उसमें पीटीआई का भी किरदार पूरा शामिल था जी, ट्रेजरी बेंचेस से हमारी जमात पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी के लोग, मतलब कि सारी जमातें आपकी जो शामिल हैं उन सब ने किरदार अदा किया कि उन टेंशंस को नीचे लाया जाए। और स्पीकर साहब का सबसे करीबी किरदार था, और इससे बेहतर तरीके से वो मसला हल नहीं हो सकता था जिस तरीके से हुआ। कहने का मकसद ये कि ये एक खुशाइन डेवलपमेंट है कि अगर इस तरह की कोई तल्ख वाकया हो जाए, अगर उसके लिए इस तरह सब मिलके और मैच्योरिटी के साथ हल कर सकते हैं, तो यही कौमी असेंबली मुल्क के लार्जर इश्यूज के ऊपर भी इसी तरीके के रवैये के साथ आगे मुल्क को। ठीक है हुमायूं साहब, रऊफ हसन साहब ने यह बात की कि हमारे पास स्पेस नहीं है, गवर्नमेंट स्पेस नहीं दे रही, इसीलिए कोई बात नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप हामी भरें, हम खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपके जो लीडर हैं वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये स्पेस ना होने का क्या एविडेंस है? अच्छा, क्लैरिफिकेशन जी, अभी बिलाल साहब ने क्लैरिफाई किया पूछ के। मैं आपको बताता हूँ, नंबर जो एसओ नंबर है F143/2023 PT फाइल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह, डेटेड लाहौर 17 मई 2024, फूड डायरेक्टर वगैरह, मीटिंग ऑन एंटी स्मगलिंग, ठीक है। I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith a copy of letter SO वगैरह वगैरह सारी चीजें, स्मगलिंग डेटेस, ये सारी चीजें ये करा के किया। सेक्शन ऑफिसर रीड उन्होंने किया हुआ, ये सारी चीजें करके किए। तो मे बी उन लोगों ने अगर चेंज कर दियो, अभी प्रेशर में आके कर दियो, लेकिन कर दियो। अब बात आ जाती है आपकी, तो करेक्शन ऑफ वो है जो मैं बता रहा था, मैं उस लेटर की बेसिस पे कर रहा था। अगर कोई नया लेटर जारी कर दिया तो बिलाल साहब अभी इतनी देर में इनको भी नया लेटर लेजिस्लेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ ये। देखें जी, बात ये नहीं होती है, ये लेजिस्लेशन की बात नहीं होती है, दिस इज स्टॉपिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उन्होंने रोका हुआ है कि यहां से जाने से बाहर, मतलब एक सूबे से दूसरे सूबे जाने से पहले। चलिए हुमायूं साहब इस बनाएंगे इतना, उसको हम कंफर्म कर लेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको लेटर बता दिया कि हर ये चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। सही, मुज़ाकरात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आ जाती है मुज़ाकरात की। देखिए, मुज़ाकरात इस तरह हुआ था कि 2007 में जब मुज़ाकरात हुए थे बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनमें ये मुज़ाकरात हुए और साथ जमात इस्लामी थी, और ये सारे थे कि जिसमें हमने कहा था कि मुशर्रफ के होते हुए हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसमें मियां साहब ने कैटेगोरिकली मेंशन किया था नहीं लेंगे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो मियां साहब अपनी बात से फिर गए। अब बात आ जाती है कि जो राणा साहब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हम कर ले। देखिए, इस तरह है, व्हाई डू यू वांट अस टू से इट? आप लोग अगर चाहते हो कि करो, सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो सारे गलत केसेस है, जिनमें से 109 वाला जो केस था वो तो अभी खत्म हो गया ना। उन्होंने कहा कि ये जो वो क्या होता है उसके इमाम पे जो केस है ना, वो सारे वो खत्म हो रहे हैं। अच्छा, इस बेसिस पे अगर आप ये 109 जो दफा 109 के तहत जो एक पे बंद हुए तो ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। इस किस्म के सारे केसेस जो आप लोगों ने बनाए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो खत्म करें। जो इद्दत केस वगैरह इस किस्म के घटिया केसेस जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वो खत्म करें। उसमें हमारी वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके ऊपर वो FIA आ गई थी, जैसे आपके ऊपर नैब आ गई थी, उन्होंने कहा था हमने तो इन केसेस पे कोई सवाल ही नहीं पूछना। तो इसी तरीके से जो गलत केसेस है उसके ऊपर आप लोग न ले, आप बिस्मिल्लाह करें, पता चले कि आप लोग वो सारी क्या कह सकते हैं, आपके वाकई आपके दिमाग में है कि आप बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम बात करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। आप ये बात करें कि नहीं जी हम बात करें, हम आप लोगों से देखें, सबसे पहले तो हमारे लिहाज से आपने हमारी चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चुराया है, हम आपसे बात किस बेसिस पे करें? आप कम से कम तो पता चले ना कि आप लोग सीरियस है बात करने के लिए। हमें तो क्या, पूरी आवाम को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सही, ठीक है बिलाल साहब, इसको शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दें, लास्ट मिनट है। एक तो ये मसला कि मुज़ाकरात इनिशिएट कौन करेगा, और दूसरा सवाल ले लें, मौलाना फजलुर रहमान का क्या हाल है गवर्नमेंट के पास?
जी देखिए, दो बात वेरी ब्रीफली। नंबर वन, देखिए बात आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ना कोई डेस्परेशन है। हम चाहते हैं कि बात होगी तो बेहतर होगा, बेहतर तरीके से मामला आगे चलेंगे, मगर ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि बात अगर नहीं होगी तो कोई मामला आगे नहीं चलेंगे। दिस सीम्स अ वॉर ऑफ ईगोज। इससे मसला तो मुल्क को ही दरपेश है। नहीं मुजम्मिल साहब, मैंने आपसे ये कहा ना कि वो कहते हैं कि जी आप बताएं आपने किस, हमने तो बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं बात होनी चाहिए। हम बार बार हाथ पेश करते रहे, इमरान खान बार बार पीछे हटते रहे, सालों साल आपने देखा कि उस शख्स की कोई इजाजत नहीं दी, ताली दो हाथ से बचती है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि किसी भी कौमी इशू के ऊपर पार्लियामेंट वो फोरम है, ऑपोजिशन के साथ बिल बैठ के बात होनी चाहिए और हम करना चाहते हैं, और हमने अभी भी हमेशा ये करके दिखाया है। ठीक, आप हमारी 16 माह की हुकूमत के अंदर देख लीजिए तो इलेक्शंस के इशू के ऊपर यही लोग थे जो पीछे हटे थे। ये सिर्फ एक मिसाल है। इमरान खान साहब की वो सोच ही नहीं है, ना उनका वो रवैया है, और अभी भी उनके बयान इसी तरह के आते हैं कि हम इनसे नहीं बात करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो देखिए, कहने का मकसद ये कि हम समझते हैं कि किसी भी कौमी इशू के ऊपर बात होनी चाहिए और फोरम पार्लियामेंट। मौलाना साहब, मगर इसको हमारी मजबूरी और कमजोरी ना समझा जाए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारी जमात के 3 दहाइयों पे मुहित एक ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की भी एक रिलेशनशिप है। मुख्तलिफ मौकों पर इन दोनों जमातों के दरमियान बात हुई है। आई थिंक जमात JUI के साथ तो किसी भी टाइम पे भी हमारी जमात की बात हो सकती है। मुझे यकीन है कि आगे भी JUI से भी आप कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाना कि पहले मैंडेट जो उनका डिजर्विंग मैंडेट था वो उनको दिया जाए, उसके बाद बात होगी। इस पर अब गवर्नमेंट क्या प्लान ऑफ एक्शन लेती है, मौलाना साहब को कैसे राम करती है, क्योंकि वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की भी बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात वाक़ई हो सकती हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।